मनोन मैप के इस व्लॉग में आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि कैसे आप शिरडी में आके श्री साईं बाबा मंदिर के दर्शन कर सकते हैं और नज़दीक में कौन कौन से यहाँ पे घूमने वाली जगह, कौन कौन से मंदिर हैं, उनके आप दर्शन कैसे कर सकते हैं, आरती का समय यहाँ पे क्या रहता है। और अगर आप मेरी ही तरह मंदिर में प्रसाद खाना पसंद करते हैं तो लंगर हाल में किस तरीके की व्यवस्था रहती है और नियर बाय एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन कौन सा रहने वाला है। हाँ जी, राम राम जी सभी को। मनोन मैप में आप सबका स्वागत है भाई। फिलहाल हम लोग जो है वो शिरडी हैं। हम लोग रात को लेट पहुँचे थे यहाँ पर और हम लोगों को अभी मंदिर के लिए निकलना था, पर यहाँ पे अभी जो है वो 12 बजे के आसपास का टाइम हो रखा है, 11:45 बज रखे हैं। तो अभी क्या है कि मंदिर में आरती शुरू हो जाएगी, तो हमें किसी ने सजेस्ट किया कि आप लाइन में ना लगे जाके, बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप अपना खाना खाएं, ब्रेकफास्ट करें और फिर उसके बाद जो है लाइन लग जाए। वैसे तो लंच का टाइम हो रखा है, तो अभी हम लोग बैठे हैं यहाँ पर और अपना ब्रेकफास्ट ऑर्डर करेंगे, लाइट सब लेंगे कुछ भी खाना, और बाद में जो है दर्शन के बाद वहीं पे मंदिर में प्रसाद लेंगे। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जब मैं आया था कुछ साल पहले तो हमें वहाँ पे खिचड़ी मिली थी जो कि बेहतरीन थी। तो अभी खाना खाते हैं और फिर मंदिर दर्शन चलेंगे आप लोगों के साथ में। तो भाई अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकल पड़े अभी मंदिर दर्शन करने के लिए। और अगर आपने ब्रेकफास्ट नहीं भी किया तो यहाँ पे शिरडी में बहुत सारे ऑप्शंस आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे कि आपको कुछ स्नैक्स लेना है, आपको कुछ फ्रूट वगैरह लेना है, तो आप यहाँ पे बहुत इजीली बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। और अभी जो आपको मेरे राइट हैंड साइड में जो जगह नज़र आ रही है, इस जगह को चावड़ी बोला जाता है। और शिरडी में जो भी लोग दर्शन करने के लिए आते हैं वो सभी लोग चावड़ी में दर्शन करने ज़रूर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि बाबा के कुछ पवित्र वस्त्र, लकड़ी की सीट आज भी सुरक्षित रखी गई है। और ऐसा माना जाता है कि द्वारका से मतलब द्वारका माई से पालकी में बाबा जो थे वो चावड़ी आया करते थे, और इस परंपरा को स्टिल आज भी उसी श्रद्धा के साथ जो है वो निभाया जाता है। चावड़ी में लोग बाबा की जो पवित्र सीट है या वस्त्र है उनके दर्शन करते हैं और उसके बाद वो बढ़ जाते हैं आगे द्वारका माई की तरफ। और द्वारका माई, ये जो जगह है द्वारका माई, यहाँ पे क्या है कि बाबा की पवित्र मतलब कि धुनी जगाया करते थे बाबा, और स्टिल आज जो है उस धुनी को जो है वो सेम उसी पैटर्न से जो है वो जलाया जाता है। और ये वो जगह है जहाँ पे मतलब कि बाबा जो है शाम के समय में बैठा करते थे, मतलब कि बाहर सीट लगा के बाहर बैठा करते थे। और ये जो बाज़ार आपको सामने नज़र आता है, यहाँ पे मतलब कि जो लोग होते थे यहाँ के शिरडी के, वो इकट्ठे हो जाते थे और उनमें कोई धर्मों वाला कोई कंसेप्ट नहीं हुआ करता था। अलग अलग धर्म के लोग जो थे वो बाबा के फॉलोवर्स थे और बाबा उनकी समस्याएं सुना करते थे और उनकी समस्याओं के अकॉर्डिंग जो है वो उन्हें सजेशन दिया करते थे कि हाँ आपके लिए बेस्ट सजेशन मतलब या बेस्ट ऑप्शन ये हो सकता है। और वो लोग बहुत खुशी खुशी बाबा जो भी एडवाइस करते थे उनको फॉलो करते थे। और मंदिर के अपोजिट साइड में जो राइट साइड में जो आपको वॉल नज़र आ रही है, ये मंदिर की वॉल है, और अपोजिट साइड में जो है ये पूरा का पूरा बाज़ार है। मतलब आपको अगर यहाँ से जाते समय कुछ अपने घर के लिए लेके जाना है, प्रसाद वगैरह लेके जाने हैं या कुछ माला वगैरह आपको लेके जानी है, तो वो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। और अलग अलग मतलब जैसे बहुत सारे लोकल वेंडर भी अलग अलग चीज़ों को यहाँ पे बेच रहे होते हैं, कुछ खाने से रिलेटेड आइटम है या मंदिर से या किसी पर्टिकुलर आप यूँ कहें कि घंटियाँ वगैरह जो हैं वो आपको अगर लेके जानी है तो बजट के अंदर बहुत ईजिली आपको मिल जाता है। हम लोग अभी जिस रास्ते को फॉलो कर रहे हैं, ये रास्ता हमें जो मंदिर का मेन एंट्रेंस है उसकी तरफ लेके जाएगा। और यहीं पे एंट्रेंस के सामने ही किसी ने हमें बताया कि यहाँ की जो लोकल म्यूनसिपैलिटी है, यहाँ पे एक नया पार्क जो है वो बनाया गया है। और शिरडी का वो मेन पार्क है, मतलब वहाँ पे जो लोग शिरडी घूमने के लिए आते हैं उस पार्क में ज़रूर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी या रील्स वगैरह जो बनाते हैं हमारे आज के ट्रेंड के अकॉर्डिंग, तो लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, अपनी फ़ोटोएँ निकालते हैं यहाँ पर। और इस पार्क में जो है ना आपको बाबा से रिलेटेड जो भी उनके लाइफ के अंदर हम लोगों ने जितने भी सीरियल्स के अंदर देखे हैं, पालकी वाला सीन हो या बाबा लोगों को बांटा करते थे अनाज, मतलब जो भी चीज़ें बाबा दिया करते थे, वो उस तरीके की चीज़ें यहाँ पे ना इस पार्क में आपको देखने को मिलेंगी। लोग यहाँ पे खूब सारा एंजॉय करते हैं शाम के समय पे यहाँ पार्क में। जैसे अभी तो अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, मतलब लंच के अप्रोक्स का टाइम है। शाम के समय में बोलते हैं कि इस पार्क में भाई खूब सारी भीड़ हो जाती है। लोग जब मंदिर से दर्शन करने वगैरह के बाद जो है वो फ्री हो जाते हैं, तो यहाँ पे लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है इस पार्क में।
जो रास्ता आपको नज़र आ रहा है, आप यूँ कह लीजिएगा कि यहाँ पे जब मंदिर में भीड़ होती है तो यहाँ तक कहते हैं कि लाइनें लग जाती है मंदिर दर्शन करने वालों के लिए। और अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे लोगों की सुविधा के लिए मतलब पूरे के पूरे इस रास्ते के ऊपर जो है इन्होंने मंदिर के द्वारा जो भी इसको मैनेजमेंट के द्वारा जो है ऊपर शेड भी डाली गई है, ताकि आपको बरसात में धूप में किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। तो भाई अभी हम लोग जो है वो मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे हैं, और यहाँ पे भी दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं कि आप लोग अगर चाहते हैं, आपके पास टाइम है, तो आप एक सिंपल लाइन में लग सकते हैं, और एक फिर ऑप्शन जो आता है वो डोनेशन वाला, वो भी आपकी चॉइस है भाई। सब अपने अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग, बुजुर्ग या बच्चे वाले जो होते हैं या जिनके पास शॉर्टेज होता है टाइम का, क्योंकि वो भी पैसा कहीं ना कहीं चैरिटेबल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। मंदिर से रिलेटेड जो ट्रस्ट वगैरह है वो जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो वहाँ के लिए यूज़ किया जाता है। और ये देखिएगा श्री साईं बाबा समाधि मंदिर परिषद। और 6 नंबर गेट से भाई आपको जो है वो पास मिल जाता है। रिमेनिंग आप चाहें तो किसी और गेट से भी एंट्री कर सकते हैं। 6 नंबर से आप मतलब कि डोनेशन वाली स्लिप लेके तो वहाँ से एंटर कर सकते हैं, जिससे आपको सुगमता से दर्शन हो जाते हैं। वही हम लोग ना गलती से आगे की तरफ निकल गए थे और हम लोगों ने अपना पास भी बनवाना था और हमें अपने फ़ोन भी जमा करवाने थे, तो हम लोग वापस आए हैं, अपना फ़ोन यहाँ पे जमा करवाएंगे और यहीं से जो है वो हमारा जो सुगम दर्शन वाला जो पास है वो भी हमारा यहीं पे बनेगा। मतलब आपका फ़ोन भी यहीं पे सबमिट हो जाता है, आप अपने जूते चप्पल भी यहीं पे उतार के जा सकते हैं और आपका पास भी यहीं से बन जाएगा। वो ऑनलाइन पास बनवा रहे हैं, और पास बनाने में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासबुक। तो आधार कार्ड हमने सेलेक्ट किया है और ये आप अपने आप से निकाल सकते हो। यहीं पे फ़ोटो उतर जाएगी आपकी, और आप एक पास में और लोगों को भी ऐड कर सकते हो, फैमिली मेम्बर्स को। पर पर्सन 200 रुपये टिकट रहता है यहाँ पे। आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, आपको सिटी सेलेक्ट करना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करें आप, और आपका सारा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। हम लोग ना मंदिर में से दर्शन करके आ गए हैं और हमें लगभग 3.5 घंटे लगे मंदिर के अंदर। और आप लोग जब भी दर्शन के लिए आओगे भाई, यहाँ पे 5 रुपये के हिसाब से आपका पर फ़ोन जो है वो जमा होगा। जूते चप्पल जो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे जमा होते हैं, बजाय कि आप इधर उधर कहीं दुकानों पे रखो। तो बेस्ट है कि यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके अलावा ये पानी की जो बोतल है 10 रुपीज़ की, इनके फिक्स है यहाँ पे प्राइजेज। और पास जो बनाना है आप सेल्फ यहाँ पे आपके पास बना सकते हो अपना। ये लिखे हुए प्राइजेज यहाँ पे 200 रुपये, आरती वगैरह का जो 600 रुपये। और ये पर्सन जो बैठे हैं यहाँ पे हेल्प करने के लिए बैठे, जिन्हें ये ऑपरेट करना नहीं आता। यहाँ पे जो है वो पेमेंट जो सबमिट होगी वो ऑनलाइन पेमेंट ली जाएगी। मतलब यहाँ पे जो इस पास के लिए बनाने के लिए आपका कार्ड वगैरह या फिर कैश वगैरह नहीं चलता, आपको ऑनलाइन पेमेंट करने का ऑप्शन आना चाहिए। मंदिर के अंदर जब आप दर्शन के लिए जाते हो तो आपको जब एग्ज़िट होते हो तो ये वाला भाई फ्री वाला प्रसाद जो है ये दिया जाता है। इसके साथ में विभूति दी जाती है, पर पर्सन 1 दिया जाता है। उसके बाद अगर आप लेना चाहते हो तो अंदर से कूपन मिलता है कि आप खाना खाने के लिए मंदिर के द्वारा जो ऑपरेटेड है तो आप वहाँ खाना खाने के लिए जा सकते हैं, उसके लिए भी कूपन दिया जाता है। तो वो आप अंदर जब जाएंगे दर्शन के लिए लेके आ सकते हैं। फ़िलहाल हम लोग जो है वो खाना खाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि 3.5 घंटे हो चुके हैं और हमने वहाँ पे जो खाया था हल्का खाना खाया था। तो ये बाहर का कुछ नज़ारा और कुछ इंस्ट्रक्शन से या बोलूँ यूँ कि जो मैंने देखा या समझा मैंने, ये गेट नंबर 6 है, जहाँ से आप अंदर जाके भी पास परचेज़ कर सकते हैं, या जो मैंने मशीनें दिखाई थी वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। और यहाँ से एंट्री होगी गेट नंबर 6 से, जो लोग पेड़ वाला पास लेके जाते हैं। और ये फ्लावर्स वगैरह इनके प्राइजेस, ये कितने का रहता है भैया? ये 10 रुपये का 5। ये देखो ये भाई ना 10-10 रुपये के बोल रहे, 5-5 का एक है ये ना, 10 रुपये का 5 बनाते हैं ऐसे ही को। तो ये लेके सभी लोग अंदर जाते हैं, क्योंकि बाबा को जो है वो गुलाब चढ़ाए जाते हैं यहाँ पे। हाँ, जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको कह रहा था कि क्या क्या चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। क्या अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं, ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर हैं, अंदर उन्होंने कैबिन बनाए हुए हैं जहाँ पे वो बैठ के बच्चे को दूध पिला सकती है। कोशिश करें कि अगेन किसी भी मंदिर में आप आते हैं तो क्राउड वाले दिन से बचें। जैसे कि आज संडे है तो संडे के दिन यहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ से फ्री दर्शन वालों की लाइन है, मतलब कि गेट नंबर 7 से यहाँ से फ्री दर्शन वाले लोग जो हैं वो अंदर जाते हैं। और ये चीज़ें जो है अंदर मना है, ऐसी कोई भी चीज़ आप लेके नहीं जा सकते।
और ये लोगों ने देखिए यहाँ पे शूज़ वगैरह रखे हुए हैं कि भैया जमा ना करवाएं और यहाँ से मिसिंग हो जाता है कुछ भी ना। और ब्रेस्ट फीडिंग वालों मदर के लिए अंदर कैबिन बनाए हैं उन्होंने, वो फीड करवा सकते हैं वहाँ पे। पानी की भी फैसिलिटी है और बीच में कई जगह पे टॉयलेट वगैरह भी बने हुए हैं। बट मुझे कोई इसमें जाता हुआ लगा नहीं, अब मुझे आइडिया नहीं है कि वो खुले थे या फिर भाई साहब वो बंद थे, मुझे उस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है। तो मैं कह रहा था कि कोशिश करें कि आप वर्किंग डे में ही दर्शन के लिए आएँ। अगर आप क्योंकि हॉलीडे के दिन आते हैं या पर्टिकुलर किसी दिन के लिए आते हैं तो आपको थोड़ा सा फिर पेशेंस रखना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा कि आप जो है आपको एक्स्ट्रा टाइम जो है वो देना पड़ेगा। अभी हम ढूंढ रहे हैं कि भोजन या प्रसाद जो है वो कहाँ पे मिलेगा जिसका हम लोग कूपन लेके आए हैं। चेक करते हैं एक बार, फिर वहीं पे मिलेंगे आपसे। वैसे तो यहाँ पे आपको ना खाने की कोई दिक्कत नहीं आएगी, खाने के बहुत सारे ऑप्शन हैं। सड़क के दोनों तरफ आपको ऐसे रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाएंगे आपको। आप नॉर्थ इंडियन खाना चाहते हैं, साउथ इंडियन खाना चाहते हैं, फास्ट फूड खाना चाहते हैं, आपको हर तरीके का फूड मिल जाएगा। हर कैटेगरी का होटल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बजट के अकॉर्डिंग आप धर्मशाला भी ले सकते हैं 200-300 रुपये की। और अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे मैं रात को प्राइस चेक कर रहा था भाई, 1 लाख रुपये तक के भी होटल जो है वो यहाँ पे हैं। मतलब कि 20 रुपये से लेके 1 लाख रुपये तक आप अपने बजट के अकॉर्डिंग कोई भी स्टे देख सकते हैं। हम लोग 1200 रुपये का रूम लेके ठहरे थे। हम कोशिश कर रहे थे कि जो यहाँ से ऑपरेटेड धर्मशाला हैं जो इस मंदिर के द्वारा ऑर्गेनाइज़ की जाती हैं तो वहाँ हमें रूम मिल जाए। उन्होंने कहा कि भाई उसके लिए 3 दिन पहले आपको ऑनलाइन बुक करना पड़ेगा, इंस्टेंट आपको नहीं मिल पाएगा। अब ये पर्टिकुलर उन्होंने सैटरडे संडे के लिए हमें बोला या उनका सिस्टम ही ऐसा रहता है उसकी वजह से उन्होंने हमें ऐसा बोला, ये मुझे भी नहीं पता। और भाई पूरा मतलब कि 5-7 मिनट का वॉक करने के बाद आपको जो है वो सड़क क्रॉस करनी पड़ेगी यहाँ से। अगर आप हमारी तरह प्रसाद खाना चाहते हैं तो ये सड़क क्रॉस करनी पड़ेगी आपको। सामने लिखा होगा प्रसादालय है, तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे अभी और वहाँ जाके आपको शेयर करेंगे कि कैसे क्या रहता है। मिनट के वॉक के बाद हम लोग पहुँच गए प्रसाद जहाँ पे मिलता है। और ये यहाँ पे इन्होंने साईं बाबा की बड़ी सी मूर्ति बनाई हुई है और उन्होंने अपनी हांडी चढ़ाई हुई है जिसमें वो खाना बना रहे हैं। लंगर हाल में ना 2 तरीके की व्यवस्था है यहाँ पे। पहला ऑप्शन ये है कि अगर आप मंदिर में अंदर दर्शन करने के लिए जाते हैं तो वहाँ से ही आपको मंदिर परिसर में ही आपको जो है वो कूपन मिल जाता है। मतलब आप जितने भी मेंबर हैं फैमिली के तो आप वहाँ से अपना कूपन ले सकते हैं और वो कूपन फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं, उसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता। आप उसके साथ अपने भोजन को मतलब लंगर प्रसाद को ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या रहता है कि अगर आप बाई चांस वहाँ पे दर्शन करने नहीं भी गए हैं या फिर आप यूँ बोलें कि वहाँ से अपना कूपन लेके आना भूल गए तो उस केस में आप यहाँ पे 50 रुपये दे के एक अलग सेपरेट लंगर हॉल में बैठ के अपने प्रसाद को जो वो एंजॉय कर सकते हैं। और भाई आप अगर खाना खाने के लिए आ रहे हैं, यहाँ पे प्रसाद खाने के लिए आ रहे हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रख के आना, क्योंकि यहाँ पे भी लंबी लंबी लाइन लगी होती है। हॉल अंदर बड़ा है, इतने सारे लोगों को एक साथ वैसे तो एंट्री मिल जाती है, या इससे आधे लोगों को एक साथ एंट्री मिल जाती है। काफ़ी बड़ा डाइनिंग हॉल है अंदर। तो भाई हम लोगों ने अपना ना टोकन जो है वो दे दिया बाहर और ये देख लें आप पत्तलें लगी हुई हैं, बैठने का बहुत बड़ा स्पेस है यहाँ पर। तो भाई हम लोग बैठ चुके हैं अंदर लंगर हॉल में। और अच्छी बात क्या है कि मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी कि यहाँ पे जो खाना जो है वो पत्तलों के अंदर परोसा जा रहा है। मतलब इससे क्या होगा कि कुछ वेस्टेज भी नहीं जाएगा और कुछ लोगों को रोज़गार भी मिल जाता है इस तरीके के काम से। और आप देखोगे ना ये जो पर्सन जो है ये गिलास जो दे रहा है कितना, मतलब एक ही पर्सन कितने अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर रहा है, गिलास कितने बेहतरीन तरीके से दे रहा है सब लोगों को। और भाई हलवे की महक तो ना बहुत दूर से ही आना शुरू हो गई थी। शायद ये देसी घी में हलवा बना रहे हैं और हम लोग अपना हलवा डलवाते हैं। और मेरा एक जो खुद का मेरा अनुभव जो रहा है कि हमें जितना खाना हो ना हमेशा लंगर हॉल में उतना ही डलवाना चाहिए, कभी भी ज़्यादा मत डलवाओ, क्योंकि आप दोबारा ले सकते हो, क्योंकि अगर आप ज़्यादा डलवाएंगे तो वो कहीं ना कहीं वेस्ट होगा। तो भाई मैंने और नवीन ने अपनी पत्तल तो है जो बिल्कुल साफ़ कर दी, चकाचक कर दी। पर मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो किसी भी ऐसे भंडारे में या कहीं पे भी खाना खाते हैं तो खाने की प्लेट को चकाचक साफ़ करते हुए छोड़ के जाएँ, ऐसा खाना मत छोड़ें, ये अन्न का अपमान है, वेस्टेज है। पेट भर के भोजन करने के बाद हम लोग भाई बाहर आ गए हैं और बाहर आते ही ना ये पीछे मेरे एडजस्ट फैन आपको जो नज़र आ रहे होंगे, इसमें से ताज़ा हलवा बनते हुए की खुशबू जो आ रही है नाकों को ना एकदम आहा ज़बरदस्त वाली। तो यहाँ बन रहा है इनका हलवा, हलवे की फ्रेगनेंस आ रही है। यहाँ खड़े हैं हाथी महाशय, ये देखिएगा, और ये शिव काली आर्ट गैलरी।
और अब मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर देता हूँ भोजन से रिलेटेड। यहाँ पे जो कैपेसिटी है, यहाँ पे जो सीटिंग कैपेसिटी है, एक टाइम पे 3500 के अप्रॉक्सीमेटली सीटिंग कैपेसिटी है। नीचे वाला हॉल है, एक ऊपर वाला हॉल है, और पूरा दिन के अंदर एवरेज बेस पे यहाँ पे लगभग 40,000 लोग खाना खाते हैं यहाँ पर, जो यहाँ के डाटा जो हैं प्रोवाइड किए गए हैं। और लगभग भाई अगर कोई फेस्टिवल डे होता है उस दिन तो लगभग 60,000 तक का इनका वो रहता है कि 60,000 तक लोग जो है वो खाना खाते हैं। और एक ऑप्शन यहाँ पे खाने का क्या है कि कुछ लोग टोकन दे के, मतलब कि पेड भोजन जो है वो ग्रहण करते हैं, जिसका जो कॉस्ट है वो 50 रुपीज़ पर पर्सन है। वो जो है लोग ऊपर वाले हॉल में जाते हैं, ऊपर जाके बैठते हैं। फूड जो है वो मेरे ख्याल से तो दोनों जगह सिमिलर ही परोसा जाता है, चाहे आप फ्री वाले में जा रहे हैं चाहे आप वो पेड वाले में जा रहे हैं। और भाई जो मैं आपसे बात कर रहा था कि 50 रुपीज़ का आप टोकन लेके भी फूड इनटेक कर सकते हैं, तो ये वाला एंट्री जो है वो उस फूड के लिए है। तो भाई हमें ना रास्ते में एक गाड़ी दिखाई दी शिरडी के अंदर ही, ये देखो ओम साईं, पूरा रथ बनाया हुआ है इन्होंने। ये किसी महाराज जी का है क्या भाई? अच्छा, ये किसी का पर्सनल है? वो जब आते हैं हाँ तो यहीं खड़ी करते हैं। अच्छा भाई, यहाँ पे जो है ट्रस्ट के द्वारा जो ऑपरेटेड जो एकोमोडेशन है उनके प्राइजेज़ यहाँ पे लिखे हुए हैं, और इसका पूरा इन्फॉर्मेशन जो है आप इंटरनेट से निकाल सकते हैं, गूगल करेंगे सर्च में वैसे भी। और ये वेबसाइट जो है ये मेंशन है यहाँ पर, ये प्राइजेज़ लिखे हुए हैं इन्होंने। तो भाई यहाँ पे जो लोकल ट्रांसपोर्ट है आप उसमें ये ट्रांसपोर्टेशन भी चूज़ कर सकते हो घूमने के लिए। तो भाई आज का दिन हमारा बहुत ही अच्छा गया, हमें बहुत, मतलब यूँ कहूँ कि बहुत अच्छे से हम लोग घूमे शिरडी के अंदर, हमें बहुत अच्छे से दर्शन हुए बाबा के। उसके बाद हमने अपना लंगर वाला प्रसाद खूब अच्छे से चखा। और अब ये सेम रास्ता, मतलब कि इसी रास्ते से हम लोग ना सुबह मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे, और ये वही रास्ता है क्योंकि हमें जो है अभी वापस अपने होटल जाना है, अपनी गाड़ी को पिक करना है और अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ जाना है। और भाई एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी जैसे आप द्वारका माई दर्शन करने के लिए आते हैं ना, तो द्वारका माई के बिल्कुल ही साथ में एक सटा हुआ मंदिर है, जिसे मारुति मंदिर और हनुमान मंदिर कहा जाता है। ये मंदिर बाबा के समय का ही है, मतलब कि बाबा खुद जो है वो हनुमान जी का बहुत सम्मान किया करते थे और अपने हर भक्त को वो प्रेरित किया करते थे कि वो मंदिर में जाएं और हनुमान जी के दर्शन करें। तो अगर आप द्वारका माई दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो आपको खुद जो है वो, मतलब मैं यूँ बोलूँगा कि हनुमान मंदिर भी आप दर्शन करने के लिए आप जा सकते हैं। सुबह जब हम आए थे उस समय पे मंदिर में, मतलब कि आरती का प्रोसेसिंग चल रहा था, जिसकी वजह से द्वारका माई में और चावड़ी में जो थी वो भीड़ थी। पर अब इस समय पे आप देखोगे तो चावड़ी में जो वो रश नहीं है। आप यहाँ पे मतलब इत्मीनान से रुक के अंदर भी बैठना अगर आप चाहें तो आप अंदर भी बैठ सकते हैं। शिरडी में दर्शन करने के बाद भाई हम लोग निकल पड़े हैं यहाँ से, और अभी शाम के 5:30 बजे के आसपास का टाइम हो रखा है। हम लोग अभी जाएंगे कृष्णेश्वर, और शायद मेरा थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन अगर कुछ गड़बड़ है तो एडजस्ट कर लेना। और दूसरा क्या है कि यहाँ हम लोगों ने जो टाइम सोचा था उससे ज़्यादा टाइम लगा। कारण क्या था कि आज संडे है यहाँ पे, और अभी हम वहाँ पहुँचेंगे तो कुछ लोगों ने सजेस्ट किया है कि वहाँ पे आपको जो है वो इस तरीके के होटल नहीं मिलेंगे। पर हमें इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई होटल का, हम लोग कंफर्टेबली किसी भी इन्वायरमेंट में किसी भी कंडीशन में एडजस्ट हो सकते हैं। अगर हम गाड़ी में सो सकते हैं ना, तो भाई समझ जाएँ कि हम लोग धर्मशाला में भी सो सकते हैं, कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी निकलेंगे यहाँ से और लगभग 7:30 बजे तक पहुँच जाएँ शायद हम, जहाँ पे हमें जाना है। तो भाई फ़िलहाल हम लोग शहर की भीड़ भाड़ से निकल के बाहर आ चुके हैं, और हम लोग जो है वो बाला साहब ठाकरे के नाम से जो अभी नया हाईवे बना है उस हाईवे के ऊपर दोबारा से आ चुके हैं। एक बार हम लोगों ने कल ये हाईवे लिया था और आज स्टिल हम लोग उस हाईवे के ऊपर हैं, और इस हाईवे के ऊपर हमें जो है वो 65 किलोमीटर चलना है। NH52 बोलते हैं इसे। और आज का जो एक्सपीरियंस हमारा वहाँ का दर्शन करा बहुत ही औसम रहा, वेल मैनेज्ड थी हर चीज़ वहाँ पे। और चाहे आप किसी भी चीज़ को लेके बोल लें, चाहे वहाँ पे उन्होंने जो हॉल्स बना रखे थे वेटिंग के, उसके पर्पज़ से बोलूँ मैं, या अंदर जो भी व्यवस्था होनी चाहिए, कूलिंग बहुत अच्छे से मैनेज की हुई थी, क्यू बहुत अच्छे से मैनेज की हुई थी। फिर उसके बाद चाहे हम जहाँ पे खाना खाने गए वहाँ पे भी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज की हुई थी उन्होंने। और जो फ्री में वो जो प्रसाद दे रहे हैं वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रसाद जो वो वहाँ पे दिया जा रहा है, और मात्र 20 रुपये में वहाँ पे एक कैलेंडर प्रोवाइड किया जा रहा था। मतलब अच्छी चीज़ें थी काफ़ी, जिससे ये तो लगा कि हाँ जो भी ट्रस्ट उन लोगों ने बना रखी है तो वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है भाई। चलो मैं उसके ऊपर बोलने वाला कोई नहीं होता, बट व्यवस्थाएं कई बार जब आप जाते हैं तो खुद से बोलती हैं, आपको कुछ उसमें कहने की, एड ऑन करने की, अपने रिव्यू डालने की ज़रूरत नहीं होती।
चप्पल जूते कहाँ रखने हैं, आपको अपना फ़ोन कहाँ पे रखना है, हर तरीके की मतलब कि सपोर्ट जो थी वहाँ पे प्रोवाइड की जा रही थी। एकोमोडेशन मैंने आपको बता ही दिया था कि हाँ, हर तरीके की एकोमोडेशन आपके बजट के अकॉर्डिंग आपको वहाँ मिल जाती है। हमारे चैनल को इतना सारा प्यार देने के लिए आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने मनोन मैप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते समय सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो समय पर मिलती रही। और आपके अगर कोई फैमिली मेम्बर्स जो स्पिरिचुअल प्लेसेस के ऊपर विजिट करना चाहते हैं, नहीं कर सके किसी कारण से, आप उनको इस चैनल का लिंक शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी हमारे साथ इस धार्मिक यात्रा का एंजॉय कर सकें।